मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे साथियों, आज हम बच्चों को ताऊज़ और तस्मिया यानी कि ये जो दो चीज़ें हैं ये बड़ी अहम हैं, ये बच्चों को टाइम से याद करवानी चाहिए। तो बच्चों को बताना चाहिए हर काम का आगाज़ किससे पहले करते हैं? बिस्मिल्लाह से। किससे? बिस्मिल्लाह से। तो सुनाए बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी कि तलफ़्फ़ुज़ के साथ बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, आऊज़ु बिल्लाह पढ़नी चाहिए। समझ लीजिए कि ये एक दुआएं भी हैं, ये दुआएं भी हैं, यानी कि शैतान मरदूद के शर से बचने के लिए इस दुआ को पढ़ा जाता है, ताऊज़ को। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। हर भी जायज़ काम आप करते हैं, घर के अंदर खाना खाते हैं, लिबास बदलते हैं, या फिर कोई भी अच्छा काम करते हैं, तो उससे पहले क्या दुआ पढ़नी चाहिए? तलफ़्फ़ुज़ के साथ अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। इसके अंदर बड़े खूबसूरत अल्फाज लगाए गए हैं, ताऊज़ के अंदर भी और तस्मिया के अंदर भी, यानी कि अल्लाह की पनाह में आ जाना और शैतान के शर से पनाह मांगना, और हर काम से पहले मेहरबान परवरदिगार जो रब है उससे मदद तलब करना, उसकी यानी कि उसके फ़ज़ल को अपने काम के अंदर शामिल हाल कर लेना। यकीनन इंसानी शैतानी हर बला वबा से आप निजात पाएंगे इंशाअल्लाह। जो भी काम करेंगे उसका आगाज़ किससे करना चाहिए? यानी कि आप सबक पढ़ते हैं, आप वज़ू करते हैं, मस्जिद के लिए जाते हैं, तो क्या पढ़ना चाहिए? जब गुस्सा आ जाए, तो फिर क्या पढ़ना चाहिए? जी, वो दुआएं हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को भी सिखाई, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये मामूल था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब का भी ये मामूल था कि इन दुआओं को कसरत के साथ पढ़ा करते थे। तो आप भी याद कर लें और पढ़ा करें, और अपने घर के अंदर बच्चों के लिए बेहतरीन एक माहौल पैदा करें ताकि बच्चे दीन को सीखें और दीन की शमा को रोशन करें।